क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किस बात से व्यर्थ डरते हो? परिवार के खर्च निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए धन और अर्थ की चिंता है। संतान के भविष्य, उनके विवाह आदि की चिंता है। शरीर रोगों से घिर रहा है, नाना प्रकार की व्याधियां इसे घेर रही हैं। शारीरिक रंग रूप ढलता जा रहा है। जिस यौवन युक्त देह को देखकर कभी दंभ से भर जाते थे, आज उसे ही देखकर घृणा भाव उत्पन्न होने लगा है। किंतु कामनाएं हैं कि खत्म होती दिखाई नहीं देती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि वृत्तियां अंतःकरण को जकड़े हुए हैं। पड़ोसी ने महंगी गाड़ी खरीद ली है, आलीशान मकान बना लिया है। आप कब महंगी गाड़ी खरीद पाओगे और बड़ा घर बना पाओगे? अमुक के बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई है, आपके बच्चे कब सेटल होंगे? लाइफ बहुत फास्ट हो गई है ना। समस्या यह नहीं कि हमें इतने सब कुछ की आवश्यकता है। असल चिंता यह है कि यदि बड़ा मकान, महंगी गाड़ी, घर में ब्रांडेड सामान ना हुआ तो लोग, रिश्तेदार क्या कहेंगे? उपहास करेंगे, आपको लज्जित होना पड़ेगा। वास्तविकता यह है कि हम मन की शांति नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं। हमारी अधिकांश क्रियाएं दिखावे, दिखावे और मात्र दिखावे से प्रेरित हैं। इसी होड़, इसी दौड़ में सब दौड़ रहे हैं और तेज दौड़ रहे हैं। लेकिन भौतिकता की इस अंधी दौड़ में दौड़ रहा कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसे जाना कहाँ है, पहुंचना कहाँ है। फिर भी दौड़ रहा है और तेज दौड़ रहा है। और धन, अर्थ, भौतिक सुख साधनों को जुटाने और संग्रह करने की इस अंधी दौड़ में किस दिन, किस पल, किस क्षण औंधे मुंह गिर पड़ेगा मालूम नहीं। यदि आप भी उन लोगों में से हो जो ऐसी ही चिंताओं से ग्रस्त, निराश, हताश होकर एक असंतुष्ट जीवन जी रहे हो, तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। क्या आज तक आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ जब आपको और आपके परिवार को भूखा सोना पड़ा हो? एक भी दिन ऐसा देखा है जीवन में जब तन ढकने के लिए कपड़ा ना मिला हो? या खुले आसमान के नीचे कभी रात बिताई है? नहीं, मैं जानता हूं जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको कभी भी नहीं करना पड़ा है। यानी आप जीवन में कभी भी बिना भोजन, बिना वस्त्र या बिना आश्रय के नहीं रहे। फिर भी आप कहते हो, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं। सब कुछ होते हुए भी शिकायत, शिकायत और केवल शिकायत। एक समय था जब आपके पास गाड़ी तो क्या, साइकिल भी नहीं थी। फिर एक दिन वह भी ले ली, बाइक भी ले लिया, गाड़ी लेने की भी हैसियत हो गई। छोटे से मकान में रहते थे, आज बड़ा आलीशान मकान बना लिया है। सब कुछ है, फिर भी तृप्ति नहीं है। गाड़ी अब और महंगी चाहिए, कपड़ों जूतों की भी ब्रांड ऊंची चाहिए, हर काम के लिए मशीन चाहिए। फोन एंड्रॉयड नहीं, अब आईफोन चाहिए। और बस कुछ और। ये जरूरतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन्हें पूरा करने की चिंताएं ही तुम्हें घेरे रहती हैं। तुम्हें लगता है जो कुछ हो रहा है तुम ही कर रहे हो, तुम्हारे इशारे पर सब हो रहा है। अफसोस, इसी भ्रम ने तुम्हें चिंताग्रस्त कर रखा है। सब कुछ है फिर भी दुखी हो। तुम्हारे दुखों का कारण बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा है। कभी न खत्म होने वाली तुम्हारी ये इच्छाएं, ये कामनाएं ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। इसलिए व्यर्थ चिंता करते हो। जब तक चिंताएं छोड़ निष्पाप और निष्काम होकर उस परमेश्वर का चिंतन नहीं करोगे, यही सब चलता रहेगा। दौड़ते रहोगे और दौड़ते दौड़ते एक दिन काल के गाल में समा जाओगे। कभी न खत्म होने वाली अतृप्त, असंतुष्ट इच्छाओं के साथ यह चक्र चलता ही रहेगा, जब तक चिंतन मनन कर ईश्वर की ओर प्रवृत्त होकर उसकी शरण में नहीं जाओगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत अर्थात बीत गए समय का शोक ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। यह संसार एक रंगमंच है जहाँ सभी को पूर्व में किए अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना किरदार निभाना है। फिर आप चाहें तो शोक और चिंता में डूबकर अपना अभिनय करें या हर्ष के साथ जीवन में आई विभिन्न परिस्थितियों का सामना करें। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। यहाँ तक कि तुम्हारा यह शरीर जिस पर तुम इतना अभिमान करते हो, इसकी सुंदरता और सामर्थ्य पर इतराते हो, 5 महाभूतों अर्थात अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है।
और अंत में इन्हीं में विलीन हो जाएगा। खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाओगे। यह संपत्ति, धन, वैभव जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। तुम इसे अपना समझकर प्रसन्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता और आसक्ति तुम्हारे दुखों का कारण है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं, जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, जीत हार, यश अपयश, जीवन मरण, भूत और भविष्य की चिंता त्याग कर मात्र अपने कर्म और कर्तव्य में लीन रहता है, वही सच्चा निष्काम कर्मयोगी है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्त करने में नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि फल की चिंता छोड़कर निष्काम भावना से अपना अपना कर्म करते हुए स्वयं और अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करें, क्योंकि इस संसार में वही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जान लेता है वह भय, चिंता, शोक आदि से सर्वदा मुक्त होकर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। अतः जो भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। ऐसा करने से ही तुम जीवन मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव प्राप्त कर पाओगे। आज की इस छोटी सी प्रस्तुति में बस इतना ही। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।